9 नवंबर 2025 रविवार की सुबह असम की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कैबिनेट मीटिंग के बाद ऐलान किया कि असम अब बहुविवाह को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने वाला है। द असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 नाम से ये विधेयक 25 नवंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये उन हजारों महिलाओं की आवाज है जो सालों से इस प्रथा के कारण मानसिक और आर्थिक तकलीफें झेल रही हैं। सोचिए, एक महिला जिसने अपने पति पर भरोसा करके पूरी जिंदगी उसके साथ बिताने का सपना देखा, अचानक एक दिन पता चलता है कि उसके पति ने किसी और से शादी कर ली। न सिर्फ उसका दिल टूटता है, बल्कि उसकी आर्थिक सुरक्षा, बच्चों का भविष्य और सामाजिक सम्मान सब कुछ खतरे में पड़ जाता है। असम सरकार ने इसी समस्या को समझते हुए ये ऐतिहासिक फैसला लिया है। 25 नवंबर को जब ये विधेयक विधानसभा में पेश होगा तो ये महिला अधिकारों के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा। असम का ये बिल बेहद सख्त और महिला केंद्रित है। कानून के मुताबिक अगर किसी शख्स की पहले से एक जीवित पत्नी है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। दूसरी शादी के लिए पहली पत्नी से कानूनी तौर पर तलाक लेना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति इस कानून को तोड़ता है तो उसे 7 साल तक की सख्त सजा हो सकती है। सबसे खास बात यह है कि अपराध कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय है, जिसका मतलब है कि पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकती है। लेकिन असम सरकार ने सिर्फ सजा का प्रावधान नहीं रखा है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि सरकार एक विशेष फंड बनाएगी जिससे बहुविवाह की शिकार महिलाओं को मुआवजा दिया जाएगा। शर्मा ने कहा, हम चाहते हैं कि कोई भी महिला अपनी जिंदगी में तकलीफ का सामना ना करे, इसलिए सरकार आर्थिक मदद देगी। ये प्रावधान इस कानून को देश के दूसरे राज्यों से अलग बनाता है, क्योंकि ये सिर्फ अपराधी को सजा नहीं देता बल्कि पीड़ित को राहत भी देता है। हालांकि इस कानून में कुछ अपवाद भी हैं। छठी अनुसूची के तहत आने वाले इलाके जैसे BTAD यानी कि बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स, दीमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग में ये कानून लागू नहीं होगा। अनुसूचित जनजाति के लोगों को इससे छूट दी गई है क्योंकि उनके अपने परंपरागत नियम हैं जो उनकी सांस्कृतिक पहचान से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं पूरे भारत में बहुविवाह की कानूनी स्थिति क्या है। दरअसल भारत में ये मामला काफी जटिल है और धार्मिक आधार पर अलग अलग है। हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों के लिए बहुविवाह 1955 से ही प्रतिबंधित है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 5 साफ कहती है कि शादी के समय किसी भी पक्ष का जीवित जीवन साथी नहीं होना चाहिए। पारसी समुदाय के लिए ये 1936 से ही पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट के तहत गैर कानूनी है। यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ एक अपवाद है, जहाँ एक मुस्लिम पुरुष को 4 पत्नियां रखने की इजाजत है, हालांकि ये भी शर्तों के साथ है। इस्लामिक कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है तो उसे सभी पत्नियों के साथ बराबर और न्यायपूर्ण व्यवहार करना होगा। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत होने वाली सभी सिविल मैरिजेस में भी बहुविवाह पूरी तरह से प्रतिबंधित है। भारतीय न्याय संहिता 2023 ने भी इसे अपराध माना है। दिलचस्प बात यह है कि आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह का प्रचलन उतना नहीं है जितना समझा जाता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार 2019-20 में मुस्लिमों में बहुविवाह की दर 1.9% थी, जबकि ईसाइयों में 2.1%, हिंदुओं में 1.3% और दूसरे धार्मिक समूहों में 1.6% थी। सबसे ज्यादा प्रचलन उत्तर पूर्वी राज्यों की जनजातीय आबादी में पाया गया। मेघालय में ये 6.1% और त्रिपुरा में 2% था। ओवरऑल देखें तो साल 2005-6 से 2019-20 के बीच बहुविवाह के मामले 1.9% से घटकर 1.4% हो गए हैं। अब जरा पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि बहुविवाह का इतिहास भारत में हजारों साल पुराना है। प्राचीन भारत में ये प्रथा पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं थी। हालांकि ये कोई बहुत आम सांस्कृतिक प्रथा भी नहीं थी। उपनिषद, पुराण, रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में बहुविवाह के संदर्भ मिलते हैं। राजा, महाराजा और योद्धा अक्सर राजनीतिक गठबंधन और वंश विस्तार के लिए शादियां करते थे। राजा दशरथ की 3 रानियां इसका उदाहरण है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ हिंदू समुदायों में बहुपतित्व यानी कि पॉलीएंड्री भी प्रचलित थी। यहाँ एक महिला के कई पति होते थे। महाभारत में द्रौपदी के 5 पति इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। ये प्रथा आबादी नियंत्रण और जमीन के बंटवारे को रोकने के लिए अपनाई जाती थी।
भारत में इस्लाम के आगमन के बाद लगभग 12वीं-13वीं सदी के धार्मिक स्वीकृति के साथ बहुविवाह सामान्य हो गया। मुगल बादशाहों और नवाबों में बड़े बड़े हरम होते थे, जिनमें सैकड़ों बीवियां और उपपत्नियां हुआ करती थीं। सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह का उदाहरण बहुत दुखद है। जब 1839 में लाहौर में उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उनकी 4 पत्नियों और 7 उपपत्नियों ने सती प्रथा अपनाई। ये उस समय की सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। 20वीं सदी की शुरुआत में ही पटियाला के भूपिंदर सिंह, उदयपुर और मेवाड़ के फतेह सिंह जैसे राजाओं की पत्नियां थीं। यहाँ तक कि रामकृष्ण डालमिया और गजानन बिरला जैसे धनी उद्योगपतियों की भी 1 से ज्यादा पत्नियां थीं। ब्रिटिश काल में भी मुस्लिम प्रांतों को कई पत्नियां रखने की इजाजत दी गई थी। उन्होंने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई, लेकिन आजादी के बाद धीरे धीरे इस पर रोक लगानी शुरू हुई। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट ने हिंदुओं के लिए इसे पूरी तरह से गैरकानूनी घोषित कर दिया। तब से लेकर अब तक भारत में बहुविवाह की स्वीकार्यता लगातार घटती गई है। असम का ये कदम सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा सामाजिक संदेश भी है। बहुविवाह के कारण महिलाओं को अपार मानसिक पीड़ा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब एक पुरुष दूसरी शादी करता है तो पहली पत्नी को न सिर्फ भावनात्मक धोखा मिलता है, बल्कि उसके आर्थिक अधिकार और सामाजिक सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाते हैं। बच्चों के पालन पोषण और उनके भविष्य पर भी गहरा असर पड़ता है। असम सरकार का मुआवजे का प्रावधान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली बार महिलाओं को आर्थिक राहत देने की बात करता है। अब तक ज्यादातर कानून सिर्फ दंड देते थे, लेकिन पीड़ित के पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये कदम देश के दूसरे राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। हालांकि असम का विपक्ष दल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF इसे मुस्लिमों को टारगेट करने की नजर से देख रहा है। AIUDF के नेता रफीकुल इस्लाम को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री का इशारों में मुसलमान लोग टारगेट है। रिलीजन, इस्लाम रिलीजन को उन्होंने टारगेट करते हैं, लेकिन इस्लाम का इस सिलसिले में जो कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर करता हूँ। पोलीगेमी को, बहु विवाह को इस्लाम ने एनकरेज नहीं किया है। हाँ, ऑप्शन है, इस्लाम में इसका ऑप्शन है, 1 2 3 4 तक ऑप्शन है, लेकिन एनकरेज नहीं किया गया है कि 2 3 3 4 4 शादी तुमको करना ही है। बल्कि कुरान में है कि अगर तुम एक शादी के बाद दूसरी शादी करने के बाद 2 अपने स्त्री के दरमियान अगर जस्टिस नहीं कर पाते, इंसाफ नहीं कर पाओगे, तो बिल्कुल दूसरी शादी मत करना। असम का ये विधेयक 25 नवंबर को विधानसभा में पेश होगा और इसके पास होने की पूरी संभावना है। ये एक लंबे सामाजिक सुधार की यात्रा का हिस्सा है जो 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट से शुरू हुई थी। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 15 सालों में बहुविवाह लगातार कम हुआ है और अब ये प्रथा भारत में केवल 1.4% तक ही सीमित है। असम सरकार का ये फैसला महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की दिशा में एक मजबूत कदम है। ये दिखाता है कि भारत धीरे धीरे एक समान नागरिक संहिता की ओर आगे बढ़ रहा है, जहां सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा। हालांकि ये रास्ता लंबा है और इसमें सांस्कृतिक संवेदनशीलता की जरूरत है, लेकिन असम ने जो शुरुआत की है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। स्टोरी 3।